इस बार क्या? सबसे ऊपर 3 डाइस, 1 नंबर की। गुड, वेरी गुड। जुएबाजी के खेल में सिकंदर बनने का तरीका क्या है? बस एक, जुआ मत खेलो, क्योंकि ये खेल नहीं एक धोखा है। तो तुम ये खेल क्यों सीखना चाहते हो? मेरे पापा को मार डाला था इस खेल में। इस बार क्या? 0। ध्यान रहे कि इस खेल में कदम कदम पर मौत का साया है, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मरने से पहले मैं पापा के कातिलों तक पहुंच जाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हें यह काम अकेले करना होगा। मालूम है। नताशा गोम्स, गोवा के अंडरग्राउंड कसिनो प्राइड की मालकिन, जहां इल्लीगली रोज करोड़ों पैसे दांव पर लगते हैं। नताशा की मर्जी के बिना कसिनो का एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हार गई यार। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना यार। अब दोबारा जरूर आइएगा। पीटर, टेबल सेट करो। कमाल है, इतनी जल्दी टेबल सेट। ऐसे तो कोई असली गैम्बलर ही कर सकता है। नताशा मैम, एंथनी आ रहा है। एंथनी वो तूफान है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। इस तूफान को रोकना होगा। जल्दी चलो, नताशा मैम ने बुलाया है। पक्का एंथोनी के बारे में ही कुछ होगा। नताशा मैम, आपने बुलाया? यस, एंथनी आ रहा है और उसका रिकॉर्ड सिर्फ कसिनो जीतने का नहीं बल्कि बर्बाद करने का है। और इस बार उसके निशाने पे है कसिनो प्राइड। हम फंस चुके हैं, पर मैं नहीं चाहती कि इसमें तुम लोग मेरे साथ फंसो। तुम सब ने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, मेरा साथ निभाया है, तुम सबका कर्ज है मुझ पे। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, एंथनी के आने से पहले तुम सब यहाँ से निकल जाओ। ये जितने भी पैसे हैं आप लोग आपस में बांट लो। डरने का नहीं है मैम, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। और ये एंथनी कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। यस मैम, ये सही कह रहा है। कसिनो प्राइड में अच्छे अच्छे गैम्बलर्स हैं। ये अच्छा खेलता है, मैं अच्छा खेलता हूँ, हम खेलेंगे। एंथनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यस मैम, हमारी वफादारी आपके साथ है। हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये पैसा हमें नहीं चाहिए, हम आपके साथ हैं। मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे चाहिए। कमीने, नताशा मैम ने तुझे सड़क से उठाकर यहाँ जगा दी और तुझे पैसे चाहिए? भूल मत, अगर नताशा मैम नहीं होती ना तो तू कहीं रास्ते में मरा पड़ा होता। सुनो, लगता है तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ, करोगे? कुत्ता भी एहसान याद रखता है, लेकिन तू छी। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना जहाँ दिखा ना वही मार दूंगा। निकल यहाँ से, निकल। बस बहुत हुआ। पीटर, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। नताशा मैम, वो आ गया। एंथोनी गोवा शहर का सबसे मशहूर गैम्बलर है जो आज तक किसी से नहीं हारा।
कहते हैं अपने हाथों से जब वो पत्ते पलटता है तो पूरी गेम ही उलट देता है। कसीनो उसके लिए सिर्फ जगह नहीं, मौत का मैदान है। जहां गया वहां गेम खत्म। वेलकम सर, आप कौन सा गेम खेलना चाहेंगे? बॉस छोटे मोटे गेम नहीं खेलते, बड़ा दाव लगाना है। अपनी मालकिन को बुलाओ। एंथनी, वेलकम एंथनी। बताओ कहां से शुरू करें? ये ले, कहीं से भी शुरू कर ले, बैग भर के लाया। इतने सारे नोट। गोवा के फाइट क्लब का चैंपियन है दारा, लेकिन कसीनो में हर रात हारता है। चैंपियन वहां, लूजर यहाँ। हम तैयार हैं। बाहर से शबनम, अंदर से शोला, आंखों में नो फियर। आई लाइक इट। पॉइंट पे आते हैं। मैं बर्बादी बेचता हूँ पर स्टाइल में। अगर तू हारी तो तेरा ये कैसीनो सपनों का कब्रिस्तान बनेगा। मतलब हमेशा हमेशा के लिए शट डाउन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? अगर ये कैसीनो बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्यों भाई लोग? और अगर तुम हारे? ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जानेमन। बस बहुत हो गया। हम क्या यहाँ तमाशा देखने के लिए बैठे हैं? गेम शुरू कर, देखेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। तू स्पॉट करने वाला स्पॉटर है ना? तेरा काम सब पे नजर रखना है कि कौन कैसे खेलता है। मेरी नजर अब तुझ पे रहेगी। चल एक काम कर, तेरे जैसे जितने और लोग हैं सबको बुला ले यहाँ पर। जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं भी हूँ। और कोई है असल बात की औलाद जो मेरे साथ खेलना चाहता है? शुरू करते हैं 3 पत्ती से। मिनिमम दाव 20,000 का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। बोलो मंजूर है? ठीक है, शुरू करते हैं। ऐसे कैसे जानेमन? पहले रोकड़ा तो दिखाओ जैसे हमने दिखाया। अब शुरू करें। फ्लावर कार्ड, जुआरियों की एक खास चाल। शफल करते हुए पत्ते सेट कर लेना ताकि हर कार्ड का हिसाब रहे। अच्छा, ये तो चीटन की। मेरे पास तो बहुत ही बेकार पत्ते हैं। जैसा सोचा था वैसे ही पत्ते हैं। दाव लगा देता हूँ। मेरे 20,000। एक कलर के 3 पत्ते, अब आएगा मजा। मेरे 20,000। अब तुम्हारी चाल। तुझे बड़ी जल्दी है? पीछे आग लगी है, फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। बातें बनानी बंद कर। पैसे कितने लगा रहा है ये बता। सारे पैसे। अब तेरी बारी। पैसे कितने लगा रहा है ये बता। सारे पैसे। अब तेरी बारी। क्या हुआ? ऐसे क्या घूम रहा है? फट रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर खेलना ही है तो फिर बड़ा दांव खेलते हैं। चल तू भी लगा अपने सारे पैसे। ये तो उसकी बम निकले, पहले ही दाम में डर गया। ये अच्छा है। तो क्या है कि मेरे पास नंबर 7 के 2 पत्ते हैं और तुम दोनों के पास मुझसे बेहतर पत्ते हैं। तेरे पास एक ही रंग के 3 पत्ते और तेरे पास एक कलर वाले 3 पत्ते। इसको कैसे पता? सरप्राइज! क्या चाहना है?
लावा कट। तेरे को क्या लगा कि मेरे को पता नहीं चलेगा कि इस ट्रिक से किसको कौन सा पत्ता जाएगा? पत्ते बांटने वाले को सब मालूम होता है। ये पैसे थोड़े पुराने हो चुके हैं, बहुत पुराने। कहीं गलती से इसके पास अच्छे पत्ते तो नहीं चले गए? गेम कंटिन्यू करने में रिस्क है। इसे बोलो अपने पत्ते दिखाएं, हम जीत सकते हैं। पागल है क्या? अब तक तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल पतली गली से। चल। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चाल चलोगे या नहीं? मेरा फोल्ड है। मेरा भी फोल्ड। बन गया बेवकूफ। क्या जाने मन, ये है तेरे कैसीनो के प्राइड जो अपनी पहले ही दाव में हार गए। ये है तेरे कैसीनो के प्राइड जो अपनी पहले ही दाव में हार गए। तुम लोगों को कॉल ले लेना चाहिए था, तुम जीत जाते। तुम दोनों के पत्ते इससे भी अच्छे थे। ये दोनों डर गए और इसके झांसे में आ गए। क्या जाने मन, तेरे कैसीनो में इन दो नमूनों के अलावा और कोई नहीं है क्या? नहीं, अगर पता होता तो मैं तेरे कैसीनो के लिए बड़ा सत्ताला भिजवा देता। यहाँ खाली पीली आकर फोकट में अपना टाइम खोटी नहीं करता। नहीं लगता है आज इस मुसीबत से हमें कोई नहीं बचा सकता। एंथनी, अभी तक तुमने सिर्फ 50,000 रुपए जीते हैं। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। एंथनी कच्चे खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलता, समझा? पर एक मौका और दे सकता हूं, और इस बार ये एंथनी पत्ते को नहीं देखेगा, ब्लाइंड खेलेगा, जीतेगा और तुम सबको नंगा करके अपने अपने घर भेजेगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। चल खेलते हैं। एक काम करते हैं, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक मस्त ऑफर है। जितने का दाव तुम्हारा उतने का दाव मेरा। और हाँ, तुम दोनों में से किसी एक के पास भी अगर मुझसे ज्यादा अच्छे पत्ते हुए या फिर मेरे बराबर के पत्ते हुए तो मैं हार गया। लेकिन अगर मैं जीत गया तो कैसीनो बंद। डिसाइड कर लो खेलना या नहीं। सोच लिया एंथनी? पक्का? 100% पक्का। तो ठीक है, मैं सब लगा रहा हूँ। 1 मिनट। क्या जाने मन, तेरे कैसीनो में टोटल कैश कितना है? रोकड़ा हाउ मच? अराउंड 5 CR। तो फिर तुम दोनों चूजों के लिए मेरे पास एक और ऑफर है। तुम दोनों मिलकर अपने पत्ते देख सकते हो और दोनों साथ में मिलकर अपने पत्ते फेर बदल करके बड़ा दाव बना सकते हो, पर तुम दोनों में से खेलेगा एक ही। डिसाइड कर लो कौन खेलेगा। देख, मेरे पास 2 बादशाह है और तेरे पास 1। अगर 1 बादशाह तू मुझे दे देगा तो हमारे पास 3 बादशाह हो जाएंगे। ये सोच में तू मुझ पर भरोसा करता रहा। ठीक है, आई एम आउट। पर तुम्हें हमारी ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। एंथनी, तू बुरी तरह हारेगा क्योंकि मेरे पास 3 बादशाह है। एंथनी, तू बुरी तरह हारेगा क्योंकि मेरे पास 3 बादशाह है। ये अपनी आस्तीन में कार्ड छिपाकर जीतता है। चीटर साला। पक्का सारे पैसे लगा रहे तुम? सोच ले। तेरे झांसे में नहीं आऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम तूने मुझे बेवकूफ बनाया था, लेकिन हर बार नहीं। ठीक है, एज यू विश। अब तो देख।
ये तो पूरा कैसीनो ही जीत गया। नहीं, इसने जरूर कोई चीटिंग की है। चीटिंग की है मैंने, चीटिंग की है मैंने, साबित कर। राशि रह सकता है, और अगर तू साबित नहीं कर पाए तो तेरे दाएं हाथ की तीनों उंगलियां कटेंगी, और यही गैम्बलिंग का रूल है। बोल, मंजूर है? Congratulations जानेमन, बधाई हो। आज से तेरा धंधा, बधाई, तेरा धंधा बंद। रोना आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, किसी को भी रोना आएगा। अब तो कर भी क्या सकती है, क्योंकि अब तेरे कैसीनो में किसी के पास भी एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। किसी के पास, पर मेरे पास एक आइडिया है, खुद को दांव पे लगा लो। मस्त डील है, बार बार नहीं बोलूंगा, इसलिए ध्यान से सुन। अगर तू जीती तो मेरा सारा पैसा तेरा, और मैं तेरे कैसीनो में आज के बाद कभी कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो अगले 3 साल के लिए तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा और मुझे खुश करना पड़ेगा। है मंजूर? अगर तू जीती तो मेरा सारा पैसा तेरा, और मैं तेरे कैसीनो में आज के बाद कभी कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो अगले 3 साल के लिए तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा और मुझे खुश करना पड़ेगा। एंथनी, तूने सारी हदें पार कर दी। एंथनी ने भी अपने हक पास नहीं करी। पहली बार जो अकेले रह गया, इतना भी नहीं मालूम कि जो जीतता है सब कुछ उसी का होता है, फिर चाहे पैसा हो या फिर चमिया। पुलिस हो, यही रूल है गैम्बलिंग का। और हाँ, अगली बार आवाज नीचे करके बात करना। 1 मिनट। अरे जाती हुई आपस को क्यों रोक रहे हैं? तो तुम्हें क्या करना? अब तू कौन है बे? तुमने अब तक सब कुछ नहीं जीता एंथनी। जानेमन, ये तुम्हारा आदमी है? हाँ। मैडम को हारता हुआ देखकर पागल हो गया क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मरने का शौक? मुझे लगा तू असली मर्द है तो अपनी जुबान से मुकरेगा नहीं। What does it mean? कैसीनो प्राइड को बंद करवाने के लिए तुझे ये 15,000 कैश भी जीतना होगा। तेरे बाप का राज है क्या? ये कैश कैसीनो प्राइड का है जो मैंने निकाल लिया था। तो ये बैड लक है। पूछ क्यों? क्योंकि आज का मिनिमम दाव है 20,000 रुपए। 5,000 रुपए और निकाल लेता बेटा, तो 15,000 रुपए है। कैसे खेलेगा? मैं दाव पढ़ा सकता हूँ। कैसे? अपना बाया हाथ दाव पर लगाकर। मैं दाव पढ़ा सकता हूँ। कैसे? अपना बाया हाथ दाव पर लगाकर। पूरा हाथ दाव पे लगाएगा? पीटर, तुम पागल हो गए हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबे लोग उंगलियां दाव पे लगाते हैं, तो पूरा हाथ दाव पे लगाने चला है। तो मैं तेरे भाई हाथ का करूंगा क्या? मेरे पास अपने दोनों हाथ हैं, खाने के लिए भी और पर हाँ, अगर मेरे काम की कोई चीज है तो बता। अब जान दाव पे लगाया। बोल 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 बोल, जल्दी बोल। लगाया। मैं तैयार हूँ। पीटर, सुने मजाक का टाइम नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। ला 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 ला, बुरा लग रहा है ना? आई कैन अंडरस्टैंड, पर अगर इसकी जान बचानी है तो मेरा पुराना वाला प्रपोजल अब भी ओपन है। 3 साल के लिए गुलामी। बोलो नताशा जाने, तैयार हो? ए पीटर, अब मुझे समझ में आया कि तू पहले से एंथनी की मदद कर रहा था ताकि नताशा मैम को वो अपना गुलाम बना ले। इसने तुझे हमारी जासूसी के लिए भेजा ना? तेरा इरादा क्या है? बकवास बंद करते और गेम शुरू करते हैं।
मैं अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। ओके, आई एम ऑल्सो रेडी। मैं भी बेकरार हूँ ये देखने के लिए कि तेरे हारने के बाद नताशा चाइनामैन का क्या होगा। प्रपोजल अभी भी 3 साल गुलामी। ठीक है, न्यू गेम विद न्यू कार्ड्स। नताशा मैम, इनके जाल में मत फंसिए, ये सब आपके दुश्मन है। नताशा मैम, आपको कुछ नहीं हुआ। नहीं ताश की गड्डी ला, पीटर खेलेगा। मुझे तेरा चैलेंज पसंद आया। अब देखना ये है कि तेरे में दम कितना है। सो लेट्स बिगिन द गेम। यार, ये नताशा मैम ने फ्रॉड और धोखेबाज के बारे में कैसे यकीन कर लिया? लगता है ये कसिनो फ्रेड के साथ साथ नताशा मैम को भी हार देगा। मैं तो कहता हूँ निकल। क्या दिन आ गए, कैसे कैसे 9 सूत्रों के साथ मुझे बाजी लगानी पड़ रही है। आज से पहले कभी खेला भी है? हाँ? गेम पर ध्यान दो एंथनी, दाव लग चुका है, अब पत्ते खोलने की बारी है। पीटर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बिना पत्ते देखे खेल शुरू कर दिया। ब्लाइंड क्यों खेल रहा है? पागल हो गया है क्या? ये पत्तों पर नहीं, किस्मत पर बाजी लगा। किस्मत भी अपना रूप बदल देती है बेटा, तो फिर उल्टा के एंट्री टाइप जाता है। जाने मन, लगता है आज तुझे अपनी जान बचाने के लिए इसकी जान देनी पड़ेगी। बादशाह रानी गुलाम मर गए। लगता है आज तुझे अपनी जान बचाने के लिए इसकी जान देनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं ही खेल लेता, कम से कम ऐसे कुत्ते की तरह तो ना हारता। मैं पागल ही है। पीटर, अगर तूने अपनी जान बचाने के लिए नताशा मैम की जान दांव पे लगाई ना, तो मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और ये मौका मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा जाने मन, कतई नहीं। मैं ना बहुत बड़ा कमीना इंसान, पर तुम्हारा हसीन खूबसूरत चेहरा देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसलिए मेरी ऑफर अभी भी ओपन है। याद है ना, 3 साल मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, मुझे खुश करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? नहीं तो फिर तुम्हारे इस हीरो गिरा लाश की जान जाएगी और इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। नताशा मैम, इसकी बातों में मत आइए, इन दोनों ने मिलकर आपके लिए जाल बिछाया है। मैं सच में आ रहा हूँ क्या? फैसला भी हुआ नहीं है। पागल हो गया? स्क्रू ढीला है तेरा, समझ में नहीं आया अब तक? गैम्बलिंग के रूल के मुताबिक चीटर विनर नहीं हो सकता, तो तू विनर कैसे हुआ? तेरी हिम्मत है, तूने मुझे चिढ़ाएगा, मुझे साबित कर। तेरी हिम्मत है, तूने मुझे चिढ़ाएगा, मुझे साबित कर। रुक जा। तलाशी तो के रहेगी, देखता हूँ कौन रोकता है। चल हट पीछे। इट्स ओके, तलाशी लेनी है, आराम से ले।
ये लो जी, मिल गया सबूत। मुझे तो इस पर पहले से ही शक था। गेम खेलने आया था और अपना दांव पकड़ा गया इसका। तो मेरा ये भाई, ये तो ब्लाइंड खेल कर भी इस चीटर को हरा गया। चीटर साला। मैं वो ब्लाइंड बैट हूँ जिसको इसने अंडर एस्टिमेट किया और ये हार गया। औकात में रह के बात कर, खुद को बाप समझता है क्या? तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या? सील किया गया तेरे पास। जो आज तक कोई नहीं पकड़ पाया वो तूने पकड़ लिया। I'm impressed. Okay. You got me. मैं अपनी हार मानता हूं। और नाम तो बता दे। नाम क्या है तेरा? पीटर डिकोस्टा, पूरा नाम। पीटर डिकोस्टा पूरा नाम। मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। तो क्या है, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, वो बार बार मिलाती है और हम अगली बार जरूर मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो वो खेल तेरे लिए आसान नहीं होगा। पीटर डिकोस्टा पूरा नाम। धमकी कहीं और जाकर देना, समझा? ए, चल निकल यहाँ से। आज के बाद कसीनो में दिखना मत। निकल यहाँ से, चल। पीटर, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा कसीनो प्राइड बंद हो जाता। थैंक यू सो मच। वैसे तुमने एंथनी की चीटिंग पकड़ ली। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने एक्सपर्ट हो। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, बस मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता। अगर सच नहीं बताना चाहते तो नो प्रॉब्लम, पर तुम ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे भी हमारे कसीनो को एक एक्सपर्ट की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें सीनियर स्पॉटर की पोजीशन देने का फैसला किया। I'm sorry, पर मैं आपके कसीनो में काम नहीं कर सकता। मुझे जाना हो। मेरा एक मिशन। ओके, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। न्यू ईयर्स को खुल के सेलिब्रेट करना, और अगर आगे भी कभी भी मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। बाय। एक अंडा पाओ। पीटर भाई, मैं जा रहा। भाई आप कड़क खेलते हो यार। मुझे सच सच बताओ, ये आपने किया कैसे? और कुछ? हाँ, मेरे पास एक ऑफर है। हम दोनों ना दोस्त बन जाते हैं, तो यहाँ से हम चलते किसी में। मेरे पास कुछ पैसे हैं, दाव खेलेंगे वहां पर, माला माल हो जाएंगे भाई, माला माल। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हो गया? भाई पीटर भाई सुनो ना। कल देता हूँ। भाई सुनो ना भाई, जब भी अकेला खेलता हूँ ना हमेशा हार जाए। क्या पता आपके लक से मेरा भी लक चमक जाए, है ना भाई? भाई बात तो सुनो भाई। अब तो दिल से कुछ खा ले देना बाबा। बाबा इधर सभी बड़ा भिखारी है यार। ये लो, और घर जा। हाँ, यहाँ नहीं, घर जाके आराम से खुल। भूख लगी है? भाई तुमने तो एक झटके में उस बुढ़िया तो रोडपति से करोड़पति बना दिया। साला मुझे मालूम होता तो मैं भी जाके लाइन में बैठ जाता। गोवा के कसिनोज में पैसा पानी की तरह बह रहा है। अगर थोड़ी सीटें इनके ऊपर भी पड़ जाएंगी तो इनका न्यू ईयर भी हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा ना। ये बात तो बराबर बोला भाई। जैसे इस न्यू ईयर पे बारिश हो रही है पैसों की। वैसे एक बात बताओ भाई, मैं इन भिखारी को तो पैसे दिए, उनको नहीं दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में तुम्हारे अकाउंट से भी ज्यादा पैसे हैं। भीख मांगना उनका धंधा है, पर वो औरत जरूरतमंद थी। भाई एक बात तो है भाई, इनसे असूलों वाले हो, साथ में पार्किंग नजर दी है तुम्हें। ये बात मान लो भाई, अपन दोनों की ना सच में बोलो बहुत जमेगी भाई। एक बार अगर अपन ने हाथ मिला लिया ना तो अपने को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है मेरे। कनेक्शन से क्या भाई?
किस आदमी को जानते हो? जानता हूँ ना भाई, इसका नाम डेविड है। सालों पहले ये ट्रक चलाता था। अब इसका एक बार है और इसके बाहर के बाजू वाली गली में ना एक और बार है जहाँ पर हर साल न्यू ईयर पे ये जुआ खेलता है और कई लोगों को कंगाल बना चुका है ये। आज तक मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए किसी को देखा ही नहीं है भाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यही आदमी है? बस क्या भाई, साला पिछले साल मैं उधर ही गया था जुआ खेलने के वास्ते। साले ने मेरे को जुए में हरा के मेरा कार छीन लिया, नंगा कर दिया मेरे को। वहां पर पैदल आना पड़ा मेरे को यहाँ पे। मुझे वहां ले चलो। लगता है तुम्हारा न्यू ईयर अच्छा शुरू होने वाला है। भाई क्या तुम सच में उस डेविड के साथ जुआ खेलने वाले हो? क्यों, कोई शक? नहीं भाई, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं तो। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं गैम्बलिंग बंद कर चुका हूँ। पर आज खेलूंगा अपने दोस्त के लिए। दोस्त? मैं? तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कार वापस चाहिए या नहीं? बस क्या भाई, चाहिए ना। तो फिर आम खाओ ना, कुटलियां मत गिनो। लगता है आज भाई का मूड बहुत बढ़िया है और मेरा गुड लक भी। चलो भाई, चलो चलो। अरे बारिश भी बंद होगी। भाई यहाँ अंदर जाके ही डेविड के जुए का अड्डा है। हर साल न्यू ईयर पे यहाँ पर हजारों लोग आते हैं जुआ खेलने के लिए, जीतने के लिए। लेकिन जीतता हमारा सिर्फ डेविड ही। ये गाड़ी देख रहे हो भाई, ये मेरी ही गाड़ी थी जो उस कमीने ने मुझसे जुए में जीती। मतलब ये डेविड भी चीटर ही है? अरे नहीं भाई, चीटर नहीं, मुकद्दर का सिकंदर है वो। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, आज तक नहीं हारा। ये आदमी या तो बहुत भोला है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ, जो डेविड जैसे जुआरी की चीटिंग को मुकद्दर का खेल समझता है। चले भाई। पूरा मेरे को वापस कर देने का। अरे दारा भाई फिर आ गए। लगता है आज तेरा लक काम करने वाला है। सही कहा तुमने, आज मैं अपना लक साथ में लेकर आया हूँ। अब ये बताओ कि डेविड कहाँ है? डेविड? हाँ, डेविड पूरा बूटी मास्टर खेल रहा है। इस खेल में 2 डाइस को रोल किया जाता है और जो नंबर उनमें दिखता है वो बेस नंबर बन जाता है। फिर अलग अलग नंबर की गोटियां खिलाड़ियों में बांटी जाती है। जिन गोटियों का नंबर डाइस के बेस नंबर से कम होता है वो खिलाड़ी हार जाता है और जिनका ज्यादा होता है वो जीत जाता है। भाई मुझे सफेद कबूतर दांत फट फट के हंस रहा है, वही है डेविड। इतने साल की तलाश के बाद मैंने तुझे ढूंढ लिया डेविड। तेरे बुरे दिन अब शुरू। सब जीत गया। दारा फिर आ गया? पैदल आया हूँ। पिछली बार तू गाड़ी तो हार गया था, इस बार क्या हारने को आया है? डेविड, इस बार मैं नहीं बल्कि मेरा ये दोस्त खेलेगा। और तुझे पैसे की बहुत भूख है ना, तो चिंता मत कर, इसके पास बहुत पैसा है। मतलब एक भिखारी ने एक राजा से दोस्ती कर दी? कहाँ का राजा है तू? तुम इसके साथ खेलो, तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। बैठ 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 ना राजा। कितने का दाव लगाएगा? 500। ये तो भिखमंगों का राजा निकला रे यार। भाई आपके पास 500 ही है क्या? हाँ, सारा जेब चेक करो ना भाई, शायद थोड़े बहुत हो रहे हैं। मतलब भरोसा। डेविड 10,000। अब आएगा मजा। भाई मेरे पैसे को अपना ही पैसा समझो, बस एक बार आप इस डेविड को हटा दीजिए। मैं सारे पैसे दाव पर लगाता हूँ। भाई थोड़ा थोड़ा करके खेलते हैं ना, इसमें तो बहुत रिस्क है। रिस्क तो मेरे डीएनए में। मैं गोटी सेट कर देता हूँ। गोटी ऐसी सेट करूंगा कि तू ही हारेगा। इस सेटिंग का मतलब मेरी हार पक्की। गोटी सेट हो गई। अब रूल के मुताबिक गोटियां लेफ्ट टू राइट उठेंगी। उठाओ। भाई डाइस का टोटल 6 है,
इसका मतलब जिसकी गोटी का नंबर 6 से ज्यादा होगा वही ये बाजी जीतेगा। ए दारा, कमेंट्री करता रहेगा, खेलने भी देना। ठीक है, अपनी गोटी दिखाओ। डेविड का टोटल 7 है, अपना 3 आ चुका है। अगर 5 और आ गए ना भाई तो मजा आ जाएगा। लो भाई। भाई अगर 5 से ज्यादा आ जाता तो हम जीत जाते। अरे ये तो गलती से मिस्टेक हो गया यार। राजा साहब से मैं जीत गया। अब राजा साहब और पैसा है तो रखो, वरना कल दे। भाई तुम हार कैसे गए? जैसे तुम्हारे थे। किताब तक छोड़ जाऊं क्या? तुम मेरे भाई से इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम मेरे भाई से इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुझसे बात कर लेता हूँ रे। पैसा है तो रख, वरना 9, 2, 11। चल। अबे यहाँ से निकल जा, ये जगह कच्चे खिलाड़ियों के लिए नहीं है। दूर क्या रहे थे? जल्दी डिसाइड कर। डिसाइड कर लिया है, हम यहीं रुकेंगे। तारा चलो यहाँ से, ये लोग तुम्हें गुस्सा रहे हैं। नहीं भाई, मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारी नहीं। देख हमले, ये पैसा चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा तुझे। कितना रोकड़ा चाहिए तेरी को? बोलो भाई कितना चाहिए? 20,000। 2 लाख। 2 लाख? दो लाख। 2 लाख? 2 लाख। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो 2 लाख। गौले, तू मुझे 2 लाख रुपए दे, इस बार हम जीतेंगे। दे। तारा भाई 10-20 हजार की बात होती तो कोई बात नहीं, हम 2 लाख लौटाएंगे कहीं से? गौले, मेरा 60 लाख का घर है, उसको बेच के भी मैं तेरा 2 लाख चुकाएगा। दे मेरे को। दारा तुम सच में इमोशनल फूल हो भाई। तुम जैसे लोगों ने जुए की दुनिया में बात कर रखी है। चल दिया, 9/13 के हिसाब में चलेगा। 9/13? ये क्या? अरे मतलब तेरे को चाहिए अगर मान के चल 10 रुपया तो अपन तेरे को देगा 9, पर तू लौटाएगा मेरे को 13, वो भी 1 हफ्ते का भीतर। अगर उससे ज्यादा टाइम हुआ ना तो ब्याज 2 गुना। चलेगा तेरे को? नवले, ये बार बंद करके ना तू गर्दन काटने का धंधा चालू कर, अच्छा चलेगा। और मेरा पप्पा भी होता ना तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही करता। धंधा सेम है ना बाबा। बोल चाहिए तेरे को? चल दे मेरे को। ये लो भाई, पूरे 2 लाख। पहला दाव तो अपन हार गए थे, पर हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। बस पहले शुरू कर। ये जय वीरू वाली नोटंकी ना मान। चल शुरू कर। मैं सारी रकम दाव पे लगा रहा हूँ। मैं सारी रकम दाव पे लगा रहा हूँ। ये आदमी बहुत बड़ा डीलर है या महाबेवकूफ? सारी रकम एक साथ? भाई आर यू श्योर? मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग थोड़ी थोड़ी रकम भी तो लगा सकते हैं, 50,000 या फिर 1 लाख। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। खेल के रूल से याद है ना, अगर मैं जीता तो तुझे मुझे दुगनी कीमत देनी है। पता, मतलब 4 लाख है तेरे पास? सुना नहीं गया, मेरे दोस्त ने अपना घर दाव पर लगाया। तारा, सच बताना, ये तेरा दोस्त है दुश्मन? अभी तू सड़क पे लाने की तैयारी कर रहा है। दारा, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं भाई, जो डर गया वो मर गया। अरे तो कांप क्यों रहा है? तू अपना देखना, चल गेम शुरू कर। तो शुरू करते हैं ना।
बेस नंबर 6 से ज्यादा जिसका आएगा वो जीत जाए। इसका तो पहले ही नंबर में 6 आ गया है। हे भगवान, इस बार 2 लाख डूबने वाला है क्या? बेस नंबर 6 से ज्यादा जिसका आएगा वो जीत जाए। सात आ गया। अब डेविड भाई को हराना मुश्किल है। बैकअप गेम ओवर। एक मिनट, कैसे गेम ओवर हो गया? अभी अपना गोटी खुलना बाकी है। और ये 7 नंबर ना सबसे बड़ा नंबर नहीं होता है। याद रख डेविड, इस जुए में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हुआ। चीटर को हराने के लिए थोड़ी चीटिंग तो बनती है। कौन भाई, मजा आ गया। ये कैसे हुआ? ये भी चालबाजी कर रहा है। ले डेविड, तू तो गया, लग गई तेरी। बोला था ना तुझे कि जुए में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे आंखें फाड़ के देखता रहेगा या पैसे देगा? चल पैसे निकाल, जल्दी कर। चल एक और बाजी खेलते हैं। अबे पागल है क्या तू? एक बार जीतने के बाद फिर से रिस्क लेगा? बहरा है क्या तू? सुना नहीं था कि मेरा भाई क्या बोल रहा था? उसके डीएनए में ही रिस्क है, समझा क्या? रूल से याद है ना, अगर मैं जीता तो तू मुझे पूरे 8 लाख देगा। याद है। 8 लाख कहां से देगा तू डेविड? अबे कंगाल हो गया तू, कंगाल। डेविड को कोई हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझा? गेम के रूल के हिसाब से जब तक टेबल पर तेरा रोकड़ा नहीं होगा तब तक गेम स्टार्ट नहीं होगी। जल्दी जल्दी बता डेविड, क्या करना है, वरना मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सारा पैसा लेकर। तू गेम छोड़ के बीच में नहीं जा सकता। तो ठीक है, गेम के रूल के हिसाब से तू टेबल पर रोकड़ा रख। यूं खड़ा होकर अपना गला मत फाड़, समझा क्या? कौन है? 8 लाख निकाल। 8 लाख देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को डेविड भाई। पर क्या है ना, आज तुम्हारा बैड लक चल रहा है, इसलिए आज उधार कैंसिल। दारा, पैसे उठा लो, निकलने का वक्त आ गया। इधर आए, रुक, मैं खेलेगा। तू मेरे को लोन दे दे, समझा? तू जानता नहीं कितना ईमानदार आदमी है, भरोसा करना। हाँ, ये तो तूने बराबर बोला कि तू ईमानदार आदमी है। मैं लोन देगा तेरे को। हाँ डेविड, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुझे लोन देगा। बैठ यहाँ से। मेरी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है जो बाहर खड़ी हुई है। चल शुरू कर। भाई लगता है डेविड आज पागल हो गया है। खेल का असली मजा तो अब आएगा। शुरू करें। चल शुरू कर। इस बार ऐसी घोटी सेट करूंगा कि सबसे बड़ा नंबर मेरा ही आएगा। उठा। अब बेस नंबर आया है 7। मतलब जीतने के लिए 7 से ज्यादा चाहिए होगा। मेरी पहली गोटी का नंबर 6 आया है। अब तेरी पहली गोटी का नंबर 3 आएगा। तेरी गोटी दिखा। सब मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। अगर इस बार नहीं जीता तो पूरा बंटाधार हो जाएगा। बचा लेना भगवान। पिछली बार मैंने अपनी आखिरी गोली उठाई थी। टोटा डीलर तो है ना, तो फिर हम क्यों दिखाएं? दारा, मैं दिखाऊं। नंबर 8 मतलब बेस नंबर से 1 ज्यादा। डेविड का तो पहले ही 6 आ गया है। कहीं डेविड ही ना जीत जाए यार। इसका टोटल आया है 8 और मेरा आएगा 9। दोस्तों, तुम सब मुझे चीयर्स करो। मैं आज इतना पैसा जीतूंगा ना कि तुम सबको माला माल कर दूंगा। अंदाजा लगाओ कि मेरे पास किस नंबर की गोटी है। आज तुझे पता
पता चलेगा कि डेविड किस भला का नाम है। हम जीत गए भाई, जीत गए। ये कैसे हो गया? कुछ तो कर रहा है ये आदमी। मेरा दाव उल्टा कैसे पड़ सकता है? उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी और मेरे पैसे दोनों मुझे मिल गए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तूने चीटिंग की है ना? चीटिंग की तूने? ये पीटर एक नंबर का चालबाज है। ये दारा इसे यहाँ पे जानबूझ के लाया ताकि हम सबका पैसा हड़प सके। ये चीटर है। चीटर चीटर। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि पीटर ने चीटिंग की है? दारा, हमने जो पैसे जीते हैं यहाँ पे सबको बांट। पवले, आज की दारू सबको मेरी तरफ से। पीटर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरे को तो देखते ही पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पीटर भाई खिलाड़ी तो हैं। आप पीटर साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये क्या लगा डेविड? सिर्फ तू लोगों को अपनी तरफ कर सकता। ये तुम पे इल्जाम इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये हार गया। सही मायने में ये लूजर है, लूजर है, ये लूजर। तुम सब साले मेरा साथ छोड़ के आज पराई को अपना समझ बैठे हो। हम तेरे अपने कैसे हो गए? जब तू हर रोज जीता था, हमें कुछ नहीं देता था, तब क्या? तुमने कभी भी हमें अपनी कमाई में से एक फुटी कौड़ी नहीं दी। आज हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। वापस चाहिए, हमें पैसे। वापस चाहिए। डेविड, गेम तूने सेट किया, गोटियां भी तूने अरेंज की, डाइस भी तूने फेंकी, मैंने तो सिर्फ खेला। तो मैं चीटर कैसे? कि भाई लोग, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या मुझसे सचमुच कोई गलती हुई? क्या मैंने ही गलत गोटी उठाई? डेविड, अपनी हार मान ले और मैं अपनी गाड़ी वापस लेके जा रहा हूँ। गुड बाय। अभी हमें पीछे से आवाज देगा। जरा आपको कैसे पता भाई? अंतनी अम्मी हो क्या? यही तो प्रॉब्लम है जुए की। जब तक जुआरी अपना सब कुछ नहीं हार जाता, उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। एक और राउंड खेलेगा? एक और राउंड खेलेगा? डेविड, अपना पैसा तू हार गया, गाड़ी भी हार गया। अब तेरे पास दाव पे लगाने के लिए है क्या? तेरी बीवी वही है ना? पर वो तो सुना था वो भी पिछले हफ्ते भाग गई। दाव पे लगाएगा क्या तू अपने आप को? अगली गली में मेरे पास एक बार है। अगर मैं हारा तो वो तेरा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो ये पैसे, मेरी गाड़ी, सब कुछ मुझे वापस चाहिए। अब कौन सा गेम खेलना है तुझे डेविड? चल तू कोई भी गेम खेल ले, लेकिन आज तेरी किस्मत ही खराब है। कितनी बारी? वो देख लेंगे। गेम बहुत सिंपल है। हम दोनों एक एक डाइस रोल करेंगे। जिसकी डाइस बड़ी आ जाएगी वो गेम जीत गया। और अगर टाई हुआ तो डीलर मैं हूं। टाई की सिचुएशन में डीलर जीतता है। लेकिन ठीक है। आ गया। अब तू जीत ही नहीं सकता। तू फिर चल ले, चल ले। अब तो तेरा बार भी गया। और भी कोई दाव खेलना है क्या? तू है कौन भाई? पीटर डिकोस्टा। अरे पूरा इंट्रोडक्शन तो दे। तो वक्त आने पे दूंगा ना। अभी गेम की बात कर। ठीक है, मैं हार गया। आपसे मेरा बाहरी पैसा सब कुछ दे। तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं निकलने दूंगा पीटर। अरे भाई थैंक यू, आपने मुझे मेरी रानी वापस दिला दी भाई। ऐसी इतनी हिम्मत की तू हम पर हमला करेगा? डेविड को हराने वाला आज तक कुछ पैदा नहीं हुआ। डेविड नाम है मेरा, डेविड। तुम जानते नहीं तुमने किससे पंगा लिया। मेरे पैसे वापस कर, वरना
क्या कर लेगा? बोलना मत कि मैंने पहले वार्न नहीं किया। मारा रे। नताशा मैम, आप यहाँ पर? पीटर, तुम ठीक हो? डेविड, खुद को गैम्बलिंग किंग समझते और एक हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब तुम कौन है? कसिनो प्राइड की मालकिन और गोम्स फैमिली की वारिस नताशा गोम्स। भाई गोम्स फैमिली, साला आज का तो दिन ही खराब है। गोम्स फैमिली की वारिस यहाँ क्या कर रही है? भाई ये जुएबाजी में बहुत बड़ी फैमिली है। पीटर मेरा आदमी है। पीटर मेरा आदमी है। नहीं नताशा मैम, मेरे को मालूम नहीं था कि पीटर आपका आदमी। अब पता लग गया ना? या कुछ और बताओ? पीटर, पिरोमारी, इसको तो मेरे आदमी संभाल लेंगे। तुम आओ मेरे साथ। सॉरी नताशा मैम, पर मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे तेरा पैसा और बार वापस चाहिए तो तुझे मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। कैसी शर्त? अपनी सारी काली कमाई जिनसे की है उन्हें वापस कर दे, और मुझे इस तस्वीर की असली कहानी बता। जानता है ना तू इनको क्या किया था तूने इनके साथ? बता। कि ये बहुत पुरानी तस्वीर है और बिग डैडी के कहने पे मैंने इस आदमी को बहुत बुरी हालत में एक घर के बाहर फेंका था। पापा, पापा। पीटर। हाँ पापा। बेटा मुझसे वादा कर। हाँ। गैम्बलिंग के खेल से और ऐसे लोगों से दूर रहेगा और तू एक अच्छा इंसान बनेगा। वादा कर बेटा, वादा कर। प्रॉमिस पापा, प्लीज। बिग डैडी कौन है? बिग डैडी? अरे भाई, ये आदमी बिग डैडी के लिए जुआ खेलता था, काम करता था। कहाँ मिलेगा ये बिग डैडी इस वक्त? बिग डैडी है। अक्का गोवा में ना उसका अंडरग्राउंड बहुत सारा कसिनो है, उसको ढूंढ पाना नामुमकिन है। मैं जानता हूँ कि तुझे पता है कि ये कहाँ है। बता मुझे। किस्म से मेरे को नहीं पता बिग डैडी का, किस्म से नहीं पता मेरे को। तुम जा सकते हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पीटर, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नो थैंक्स मैम, अब जो करना है मैं खुद करूंगा। इसका मतलब तुम्हें अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है? अगर आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं तो मुझे बिग डैडी का पता बता दीजिए। वो कोई नहीं जानता पीटर, सिर्फ इतना सुना है कि उसका एक अंडरग्राउंड कसिनो है जहाँ पे सिर्फ गैम्बलिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ियों को ही एंट्री मिलती है। जिस एंथनी को तुमने हराया था वो बिग डैडी का ही आदमी है। शुक्रिया, अब आगे मैं खुद देख लूंगा। ठीक है। कसिनो प्राइड और मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है, तो मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। एक बात बताओ ना भाई, तुम्हारा असली वाला सच है क्या? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है? अरे क्या भाई, सभी को हड़बड़ी है। चलो अपन तो पैसे, भाई पैसे कहाँ गए? चोर भाई, चोर वो चोर चोरी करके गया। पीटर भाई, मैंने तो इसे लड़का समझा था, बस ये लड़की निकली चोरनी कहीं की। चोर होगा तेरा बाप। अरे तू तो बहुत टैलेंटेड निकली, तूने दारा को गिरा दिया। मेरे पास तो टैलेंट है, लेकिन तुझमें अकल की कमी है। अकल की कमी? भाई अभी दिखाता है इसको, मैं धूल चटाता। हाँ, 1 मिनट रुको।
क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर? मेरा टैलेंट देखना चाहते हो? इसमें से कोई भी एक पेज नंबर चुन ले और मैं ठीक वही पेज काट दूंगी अपने ब्लेड के एक बार से। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरे पैसे वापस, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सारे पैसे मेरे। पक्का? पक्का। तो गेम शुरू कर। पेज 11 से 26। चेक कर ले। ये लड़की तो अपने काम की है। पीटर भाई, ये लड़की सच कह रही है। 11 से 26 के बीच के पन्ने गायब है सारे। ये कैसे? कैसे नहीं, पैसे मैं जीत गई हूँ। चल निकल अब यहाँ से। हमारी टीम में आओगी? पीटर भाई, टीम तो हम दोनों की है, उसमें इस चोरनी का क्या काम? मुझे जो टीम बनानी है, मुझे उसमें तुम दोनों चाहिए। दादा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और मेरे को प्रॉब्लम है। क्या? मैं क्यों तुम्हारी टीम में हूँ? मेरे को क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए, पैसा और इज्जत। नाम क्या तुम्हारा? जूली। हेलो बेटा, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम कल कैसीनो आ सकते हो? प्लीज। टीम में आने के लिए तुम दोनों को अपनी हरकतें बदलनी होंगी, और साथ साथ ये हुलिया भी। अब से हम टीम है। हाँ भाई। तो तुझे बिग डैडी से मिलना है। हाँ, तेरे बड़े बाप से। इस तस्वीर की कहानी को जानना चाहता है ना तू? तो फिर सुन, ये आदमी कुत्ते की मौत मरा था। एक्चुअली मैं कुत्ता ही था, और तुझे तो पता होगा ना, क्योंकि तू भी किसी कुत्ते की औलाद है। इसीलिए कह रहा हूं, बैक ऑफ, पीछे रह, ज्यादा मत खुश, वरना तू भी अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। अभी भी मिलना है तुझे तेरे बड़े बाप से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिग डैडी से मिलना चाहते हो? पीटर, वो एंथनी नहीं है, उससे पंगा लेना मतलब मौत से खेलना। तुम वहां नहीं जाओगे, और ये मैं कह रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। पीटर, और मैं आपसे पूछने नहीं, आपको बताने आया था। बाय। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बिग डैडी अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शता। अगर कोई इस पे वार करे तो उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। मेरी कीमती चीज वो मुझसे पहले ही छीन चुका है, और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक, तुम जिद पे अड़े हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जाने से पहले एक वादा करो, दाव पैसे का लगा के अपनी जान का नहीं। सुना है बहुत दयालु, जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो सारे तुमने एक भिखारी औरत को दे दिए। आपको कैसे पता? यहाँ कोई राज मुझसे नहीं छुपता। तुम्हें क्या लगता है डेविड के अड्डे पे आकर तुम्हें बचाना सिर्फ एक इत्तेफाक था? मतलब नहीं था? खैर छोड़ो इसे। 10 लाख रुपए, हारो या जीतो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदा लौट के आना, तो मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं काफी है मेरे लिए। पीटर, लौटना जरूर, क्योंकि मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है।
भी खेलना है। मुझे 500 के चिप्स हैं। अरे मैडम कब से डब्बा हिला रहे हो? खोलो तो सही। राइस का नंबर इस बार पक्का मैं ही गैस करूंगी। मेरा दाव 17 पे। इस पे 8 राउंड से छोटे नंबर आ रहे हैं, सिग्नल एकदम साफ है। अब तू बड़े नंबर पे दाव लगा रहा है। छोड़ो ना, इसे हारने का शौक है तो हारने दो। ये खेल किस्मत का है और किस्मत पलटने में ज्यादा देर नहीं लगते। हाँ चलो देख लेते हैं। मानना पड़ेगा, कोई तो बात है यार इसमें। हाँ सही नंबर आ गया। भाई जो डरने लगा इतना बड़ा रिस्क लेते हुए। किस्मत साथ हो तो रिस्क बड़ा लेना चाहिए। मेरा अगला दाव 18 पर। 18? किस्मत साथ हो तो रिस्क बड़ा लेना चाहिए। मेरा अगला दाव 18 पर। 18? फिर से सोच ले। 18 सबसे बड़ा नंबर होता है। 3 डाइस में 6 आने के चांसेस काफी कम होते हैं। भाई हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। इस गेम में 3 डाइस में तीनों 6 लाख 18 लाख। इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तुमने ये खेल खेला है और मैंने ये खेल जिया है। जो भी मेरे दाव पर पैसा लगाएगा वो फायदे में रहेगा। क्या कॉन्फिडेंस है? मैं तो 18 पे दाव लगाऊंगी। माँ कसम, तुम बड़ा वाला खिलाड़ी लग रहा है। वैकेशन गुप्ता उर्फ जैकी खुद कभी नहीं जीतता, लेकिन जीतने वालों को भाई बनाना पुरानी आदत है। भाई बैठो। भाई या तो तू लकी है या तो दिन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो भी हो आज जो तू लगाएगा हम सब वही लगाने वाले हैं। हेलो, क्या देख रही हो? चिंबा टूना भाई जीत रहा है। आपने तो पैसे भी नहीं लगाए, तो क्या फिर आपकी ट्रेन छूट रही है? ट्रेन नहीं छूट रही, भाई है मेरा। ये जीत रही है, मैं जीतूं, एक ही बात है, समझे? ये भाई जुबान बहुत चलती है तेरी और अच्छी चलती है। अब चुपचाप खड़ा रहे और गेम देख। जुबान बहुत चलती है तेरी और अच्छी चलती है। अब चुपचाप खड़ा रहे और गेम देख। चलो भाई। भाई अच्छा खेल रहे हो। तू बोले तो तेरा रोकड़ा गिनने में हेल्प करूं क्या? नहीं, अब इस टेबल पे और नहीं खेलना। चलो शुरू करो, आज का नया डेक निकालो। मेरा भाई आज ब्लैक जैक खेलेगा। ब्लैक जैक एक ऐसा कार्ड गेम है जिसमें बादशाह, रानी और गुलाम की वैल्यू 10 नंबर होती है। इक्का को या तो 1 गिन सकते हैं या 11। जिस प्लेयर का कार्ड का टोटल नंबर 21 के बराबर या उससे कम होता है वो प्लेयर जीत जाता है। 21 से ज्यादा नंबर लाने वाला प्लेयर गेम हार जाता है। सर कितने का दाव लगाना है? टेबल की लिमिट कितनी है? एक सिंगल डेक पर 1.5 लाख तक। ठीक है, 1.5 लाख कर दो। 1.5 लाख? लगता है आज ये कसीनो डूबने वाला है। टेबल की लिमिट कितनी है? एक सिंगल डेक पर 1.5 लाख तक। ठीक है, 1.5 लाख कर दो। 1.5 लाख? लगता है आज ये कसीनो डूबने वाला है। देखा भाई तेरी किस्मत कैसे चमक रही है। भाई तुझे नहीं लगता मैं तेरा लकी चार्म हूँ? जब से तू मुझसे मिला है ना जीते जा रहा है, देख रहा है। सर स्प्लिट करना है? क्या स्प्लिट करना है? इतना बड़ा नंबर 20 नंबर। अरे मेरा भाई पागल दिख रहा है क्या? देखो कोई स्प्लिट नहीं होगा। मैं स्प्लिट करूंगा। भाई लक को इतना भी मत आजमा,
डबल कमाने के चक्कर में इतना बड़ा दांव मत लगा। सही कह रहा है भाई, आप जीत रहे हो, जीतते हुए निकल जाओ, क्यों बेमतलब कुएं में कूद रहे हो? यस सर। सर ये रहे आपकी 2 कार्ड। सर आप फिर से स्प्लिट करना चाहेंगे? क्या स्प्लिट है? बार बार स्प्लिट मेरे भाई बेवकूफ थोड़ी है, कोई स्प्लिट नहीं होगा। मैं स्प्लिट करूंगा। भाई 4 स्प्लिट, अगर 21 से ज्यादा आ गया ना गलती से 4 गुना हार जाओगे। भाई पहले ना तू कॉन्फिडेंस से खेल रहा, अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मत खेल, हार जाएगा। यस सर। देखा, मैंने कहा था ना मेरा भाई जंगल का शेर है। अरे क्या शेर? स्प्लिट में भाई का सबसे बड़ा नंबर 15 है। अगर डीलर का 15 से ज्यादा और 21 से कम आ गया तो भाई तो गया। क्या गया? मेरा भाई है वो, शेर है। मेरा भाई अभी नया कार्ड लेगा और हिट करेगा, देख तू। मैं हिट नहीं करूंगा। स्टे। भाई हिट करोगे तो 21 के करीब पहुंचेंगे, जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर डीलर के 15 से ज्यादा आए तो पूरे पैसे गए। तुझे खेलना आता भी है तो ये सब तुक्का चल रहा था, तो मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, आप कार्ड शो करो ना यार। खोलो। सोना। तेरा 21 से ज्यादा आया, हम जीत गए। अरे मेरा भाई मौत के गेम का चैंपियन है। रोकड़ा लाओ, रोकड़ा। इन बच्चों के साथ बहुत खेल लिया, अब इनके बड़े बाप बिग डैडी की बारी है। बॉस, यहाँ एक आदमी आया जो हर गेम जीत रहा है, 500 लेकर आया था और अभी तक लाखों कमा चुका है। कौन है जोकर? पता नहीं बॉस, पहले कभी देखा नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। तब तक जस्टिन को बोलो कि उसको बिजी रखे। ओके बॉस। ये कमाल का गैम्बलर है कौन? जो भी हो, जस्टिन को नहीं हरा पाएगा। अरे मेरे भाई, ये टेबल भी खाली कर दिया, पैसा ही पैसा। मेरा भाई शेर। सर, बहुत गेम हो गया, एक गेम मेरे साथ हो जाए। भाई यहाँ से मेरे को बदमाश लग रहा है। क्या करते हैं? पैसा वैसे निकलते हैं। मेरा काम है चुपचाप खड़े रहने का। खेलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बोल। टेबल की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। ये बिग डैडी का कैसीनो है, यहाँ पे पैसों की कमी नहीं आती। तू बोल, कितनी लिमिट बढ़ाएगा? पूरा। अब आएगा मजा। पीटर, तुक्के से तू हर बार नहीं जीत सकता, अपना कार्ड पलट। भाई बस, अब इक्का ही बचा सकता है। मैंने बोला था ना, मेरा भाई सिकंदर है। ओ गोचू, ज्यादा उड़ मत, अभी तक मैंने अपने कार्ड नहीं पलटे। क्या पता मेरा भी 21 आ जाए।
हाँ तो खोल ना, खोल। तिग्गी, तंजी, चल ना, 3 कार्ड और निकाल, चल। तिग्गी, तिग्गी। अगला कार्ड गुलाम बादशाह बेगम। कुछ भी आया तो तेरा डब्बा गुल जस्टिन। अच्छा देख लेते हैं। जस्टिन, पत्ते खींचने से पहले दुआ कर लेना। ये गेम लक का है, चीटिंग का नहीं। तेरे को क्या खुजली है रे? अपने पत्तों पे ध्यान दे। मेरा ध्यान वही है जहाँ होना चाहिए। तू अपना ध्यान सही जगह पे लगा। ये ऐसा ना हो कि खुजलाने के लिए तेरा हाथ ही नहीं बचे। तेरे कैसीनो का रूल है ना, चीटिंग की तो हाथ में। तो पत्ते खींचने से पहले ये याद रखना कि सामने कौन बैठा है। मैंने कहा था, मुझे लगता है ये लड़का जादू कर है, तो सब कुछ जीत जाता है यार। क्यों नहीं, मेरा भाई सिकंदर है, उसको हर गेम आता है। ये ले अपना रोकड़ा और निकल यहाँ से। नहीं, अभी नहीं। क्यों? और खेलेगा? तेरे जैसे शातिर खिलाड़ी के साथ खेलना बंद। अरे सच बता, तू हमारी यहाँ लेने आया है? लेने नहीं आया हूँ, ले चुका हूँ। मेरी 2 शर्तें हैं। पहला, ये कसीनो मुझे चाहिए, और दूसरा, तेरा बड़ा बाप बिग डैडी, उसको बोल आके मिल मुझसे। तेरी तो फट गई। मैंने तो सुना था कि कसीनो के लोगों में बहुत दम होता है। सही सुना था तूने। पीटर डिकोस्टा पूरा था। क्या लगता है तुझे कोई हरा नहीं सकता? तू भी आ गया। तुझसे कहा था मैंने, औकात नहीं है तेरे बिग डैडी से मिलने की। मेरे साथ मैं खेल रहा हूँ, ये काफी है। समझ में नहीं आता तुझे? तेरा बिग डैडी तो काफी डरपोक आदमी निकला रे एंथनी। कसीनो के बिल में चूहे की तरह छिपा रहता है। पर ठीक है, जब ये कसीनो बिक जाएगा तो कहाँ छुपेगा ये देखना है। क्योंकि आज मैं यहाँ पर तब तक खेलने वाला हूँ जब तक तेरा एक एक पैसा जीत नहीं जाता। आज ये कसीनो बंद होगा। 36 आए सपना लेकर और कोई माइक वाला ले कसीनो बंद नहीं करा पाया, तो तू आज क्या ही उखाड़ देगा। सब लोग निकलो यहां से। आज ये और मैं अकेले खेलेंगे। आउट। आज यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी और मैं उसमें बोटिंग करूंगा। जैकी, तू निकल। वैसे भी तेरे अंदर खून की कमी है। मैं नहीं चाहता कि तुझे हार्ट अटैक आए। भाई, मैं बीच रास्ते में साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आखिरी तक साथ दूंगा मैं तुम्हारा। एक और जुआरी पैसों के लिए मरने को भी तैयार है। पीटर डिकोस्टा, तो आज यहाँ पे जो भी गेम होगी उसमें चीटिंग नहीं होगी। खुद को याद दिला रहा है। तो ठीक है, फिर डाइस गेम से शुरू करते हैं। भाई, अगर इसने डाइस बोला है ना, तो इसका मतलब ये उसमें स्ट्रांग होगा। अब ना बोल दो, हम कार्ड्स खेलते हैं। डन, डाइस खेलते हैं। ये क्यों कर रहे हो? तू मेरा भाई है कि दुश्मन? खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। 6 डाइस को एक साथ बारी बारी रोल करेंगे। जो नंबर आएगा उसका टोटल किया जाएगा और जिसका टोटल बड़ा हुआ वो जीत जाएगा। परफेक्ट। जस्टिन तो अपने हाथ खड़े कर चुका है। तू बता, दांव पर क्या लगाना? अगर तू हारा तो तेरे सारे चिप्स मेरे। तेरी उंगली कटेगी और अगले 3 दिन तक तू कैसीनो के बाहर बैठकर अपने घुटनों के बल मुझसे माफी मांगता रहेगा। ताकि दुनिया वालों को पता तो चले कि एंथनी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है।
ओके, और अगर तू हारा, तुझे बोल, मेरे चिप्स डबल, तेरे दाएं हाथ की बीच की उंगली काटूंगा, और तेरा बड़ा बाप बिग डैडी के साथ तू मेरी मीटिंग फिक्स करेगा। बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है बेड़ो, बहुत बड़े बड़े सपने। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा। पहली बार तेरी होया शुरू। अरे कपटा बच्चे, तेरे नंबर देखने के लिए मेरी जान निकली जा रही है। मेरी जान को बचा के रहे, उसको निकालने का मौका दूंगा मैं तुझे। हाँ, 6 36 नंबर, क्या बात है। पहले पड़ाव में ही इतने अच्छे नंबर। आई मस्ट से बिगनर्स लक कहते हैं ऐसे। चलो तेरी चाल, वैसे भी आज तेरा बैड लग रहा है। रियली? देखते हैं। गैस करेगा? कर ले, ट्राई कर ले। नहीं? ओके। अरे बाप रे, मेरे पास भी 6 छक्के, मतलब 36 नंबर, मतलब अपन दोनों का टाई हो गया। वाह, क्या करेगा डाल लो। अब एक और राउंड होगा। पिछले गेम में वो जीता था जिसके हाईएस्ट नंबर थे, और इस गेम में वो जीते जिसके नंबर सबसे कम होंगे। चल तेजी से। अब की बार गैस करेगा? ए एंथनी, भाई कोई गैस नहीं करेगा, तू दिखा। ए डेढ़ इशारा मत बन, चूजे चुप बैठ, नहीं तो तेरी उंगलियां जाएंगी। वो क्या बात है बॉस, कमाल कर दिया। ये तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता था। ये तो तू कभी गैस कर भी ना पाता। कई भैंस पानी में, कमीशन भी गया। ध्यान से सुना, अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठना, समझा? Put your finger on your lips। ये गेम तेरे भाई और मेरे बीच में है। अगर तेरी आवाज आई तो तेरी जुबान काट के तुझे कचरों से बाहर फेंक दूंगा। क्या बोलता है बेटा? क्या सोच रहा है? 6 के 6 डाइस और उनकी वैल्यू 1। इस जन्म में तो क्या, तू अगले 7 जन्म तक नहीं कर सकता। 6 के 6 डाइस और उनकी वैल्यू 1। इस जन्म में तो क्या, तू अगले 7 जन्म तक नहीं कर सकता। अगर तुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करानी तो मेरे पास एक आसान सा तरीका है। चुपचाप उठ, घुटनों के बल बैठ और मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोल कि मुझसे नहीं हो पाएगा एंथनी, मैं तुझे छोड़ दूंगा। और अब तू भाग भी नहीं सकता है क्योंकि तेरी ट्रेन छूट चुकी है। तू डर मत, क्योंकि मेरे बॉस का मूड बहुत अच्छा है। और अब जो तेरी उंगलियां कटेंगी ना, वो बहुत प्यार से धीरे 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 काटेंगे। तेरे को बिल्कुल दर्द नहीं होगा। क्यों फोकट में इतना फड़फड़ा रहा है? थोड़ा थम जा, अभी किसी की जीत हुई नहीं है। मेरा एक उसूल है, सुनेगा? हाँ भाई। जिसने जीत लिया हारने का डर, वही है मुकद्दर का असली सिकंदर। सर के ऊपर से गई है, बट मजेदार थी, समझा? मेरा भाई सिकंदर है, अब देख तू। तेरे डाइस की आवाज सुन के मैं बता सकता हूं कि तू घंटा नहीं मेरा कुछ उगाड़ सकता। जस्टिन। यस बॉस। चाकू नहीं, चॉपर लेकर काटने का वक्त आ गया। मैंने डाइस दिखाए भी नहीं और तूने मेरी हार ऐलान कर दी। कैसा सड़क छाप जुआरी है रे तू। मुझे तेरे डाइस देखने भी नहीं, पता है क्यों? क्योंकि असली जुआरी वो होता है जो हवा का रुख देख के किस्मत बता देता है। तो तेरी किस्मत मैं बता रहा हूं, तुझे 1 से कम चाहिए।
तो तेरे पास एक से बड़ा नंबर है। हवा का रुख बदलने में टाइम नहीं लगता और किस्मत पड़ने में लोचा भी हो सकता है। चल मैं दिखाता हूँ डाइस। चल मैं दिखाता हूँ डाइस। गिर 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 गिर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये ट्रिक तो सिर्फ एक मास्टर कर सकता है। कौन है तू? कैसे किया तूने? कैसे किया? बेकार सवाल है। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं जीता हूँ और तू हारा है। तेरा 1 नंबर आया है और मेरा 1 से कम 0। भाई तो इंसान नहीं है, भगवान हो, इंसाफ के देवता हो। भाई एंथनी की ना एक उंगली काट के ना मुझे दे देना। इसे ना मैं गले में पहन के पूरे गोवा में घूमूंगा। जुएबाजी के दम पर जो जिंदा रहता है उसकी मौत भी जुएबाजी से ही होती है। चल अपनी पहली शर्त पूरी कर। मुझे मेरा सारा जीता हुआ पैसा कैश में चाहिए। इतना कैश कैसीनो में नहीं है, उसके लिए मुझे बिग डैडी से बात करनी पड़ेगी। लगता है तेरे ईद पे चांद से मिलने का वक्त आ गया है। देख मैं बिग डैडी से बात करता हूँ, लेकिन तू मेरी उंगली नहीं काटेगा। हमारे धंधे में नाक कटने के बराबर होता है। तेरी नाक तो कट चुकी है एंथनी। चल अपने बड़े बाप को फोन मिला। हेलो बिग डैडी। वो बोल। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। आज पहली बार तेरे मुंह से हार सुन रहा हूँ। क्या हार गया तू? सारा कैश और अपनी उंगली और आपका कैसीनो भी। और क्या पपलू, मुझे भी दाव पे लगा दिया था क्या? हाँ नहीं 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 नहीं, वो उसकी शर्त थी कि उसे आपसे मिलना है। उसे बोल उसकी 13वीं की दावत मेरी तरफ से। आ रहा हूं मैं। तेरा बिग डैडी आ रहा है ना, कसीनो की चाबी और मेरा कैश लेकर। वो मुझे नहीं पता, लेकिन तो एक काम कर, तू निकल यहाँ से वरना मरेगा। मारने की धमकी किसको दे रहा है एंथनी? चल तब तक तेरा हिसाब पूरा कर लेते। ला अपनी उंगली ला। देख तेरे और बिग डैडी के बीच में जो भी इशू है ना, तुम दोनों बैठकर सुलझाओ। मुझे बीच में नहीं पड़ना। तू मेरी उंगली नहीं काटेगा बस। एंथनी देख तो अपनी बात से मुकर रहा है। गलत बात। देख मेरी बात सुन, मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगा। वापस मुड़ के कभी देखूंगा नहीं, यहाँ तक कि जुआ खेलना बंद कर दूंगा। और तू मेरी उंगली नहीं काटेगा। वो अगर तूने मेरी उंगली काटी तो मैं खटन काट दूंगा तेरी। ओए, मेरे भाई को धमकी दे रहा है? गला काटू क्या? फोन करा हो जाएगा। दूर हो मुझसे। खबरदार अगर आगे बढ़े तो। हेलो गाइस। तू कौन है और अंदर कैसे आई? अबे जोकर, आंखें या बटन देखा नहीं क्या? दरवाजे से आई हूँ। जस्टिन, तुझसे मैंने कहा था ना कि कैसीनो के सारे दरवाजे लॉक करके रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी नौकरी तो गई। बॉस मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आई। मैंने तो अपने हाथों से डोर को लॉक किया था। कितने भी डोर्स लॉक कर लो तुम लोग, मुझे नहीं रोक सकते। मैं दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हूँ। कितने भी डोर्स लॉक कर लो तुम लोग, मुझे नहीं रोक सकते। मैं दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हूँ। चोर नहीं है, समझा? अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? जाके उसको बाहर निकाल। बॉस बच्ची है, इसको एक झापड़ मारूंगा, सही कर दूंगा। क्या बोला तुम? बच्ची? तू बच्ची का बाप बनने की कोशिश भी मत करना। तू क्या? नहीं। देख आगे मत बढ़ना,
वरना मैं इन दोनों का गला काट दूंगा। लगता है तू मुझे भूल गया, क्योंकि जब तक ये दादा जिंदा है तब तक तू पीटर भाई को मारना तो छोड़, उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहां से चला जाए, नहीं तो खामा मारा जाएगा। एंथनी, अब तू मुझे ये बता कि अपनी उंगलियों को तू खुद काटेगा या मैं काटूं? लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, मैंने अगर तेरी उंगलियों को काटा तुझे दर्द बहुत होगा। ये रख लिया मैंने। पीटर, अब एक काम करते हैं, दोनों बैठ के नेगोशिएट करते हैं। दाव पर लगी चीजों को लेकर नेगोशिएशंस मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो ठीक है, मैं अपनी उंगली खुद काटूंगा, तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। इतना तो कर ही सकता हूं मैं तेरे लिए, काट ले। और जब तक मेरा कैश मुझ तक नहीं पहुंच जाता ये कसीनो बंद रहेगा। और कह देना अपने बड़े बाप से, पाताल में भी छिपा होगा ना तो ढूंढ के निकाल लूंगा। एंथनी की उंगली कटवा के तुमने एक नया खेल शुरू कर दिया है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिग डैडी से जीत सकते हो? बहुत ताकतवर है वो। आग से मत खेलो पीटर। आग से खेलना तो मेरी किस्मत में लिखा ना पशा में। आई प्रॉमिस, ये आग में आप तक नहीं आने दूंगा। तो तुम्हारी सिक्योरिटी का क्या? बिग डैडी ने हर जगह अनाउंस कर दिया है कि वो तुमसे इंटरेस्ट के साथ अपना हिसाब बराबर करेगा। ये तो और अच्छा, इतने सालों से मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। पीटर, एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जान बहुत कीमती है। 2 मिनट में ये कसीनो खाली करो वरना लाशों के ढेर लगा दूंगा। चलेगा? एनीवे, मैं आई थोड़ी देर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कसीनो में कदम रखने की? गोम्स फैमिली से पंगा? नहीं मैम, मैं नहीं ले सकता, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। किसके कहने पे ड्यूटी कर रहे थे? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये हिम्मत मैंने की है नताशा बेबी। बिग डैडी, तुम्हारा कसीनो मस्त लग रहा है, अच्छा चमक रहा है, अंदर अच्छा चल रहा है क्या? अच्छा, तुम भी मस्त लग रही हो। कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो? दूर रहो। तुमने ही पास बुलाया, अब दूर जाने को कह रही हो? भूलो मत, गोम्स फैमिली की इकलौती वारिस हो। मुझसे बदतमीजी बहुत भारी पड़ेगी। मुझे वेट लिफ्टिंग का बहुत शौक है। अब इधर है, यही बात तुम्हारे गोम्स फैमिली की सुनने में आया है, तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्होंने। तुम्हारे नाना से बात की थी, विक्टर गोम्स। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो करना है कर लो, में घंटा फर्क पड़ता है। एक दाव खेलना है, जिसका नंबर बढ़ा वो जीतेगा। अगर मैं हार गया तो अपना हाथ काट के दे दूंगा, और अगर जीत गया तो तेरी जान लूंगा। तुम
डीलर पे दाव नहीं लगा सकते। मैं किसी को भी दांव पे लगा सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने बाप को भी दांव पे लगा दिया था। कैसी कसीनो ओनर है तू? हाँ, इतना भी नहीं जानती कि एक जुआरी हर चीज को दांव पे लगाता है। डाइस की गेम होगी। डाइस डाइस। वाह, तेरी बारी। चल फेंक। सेट, फेंक। ओह, तू जीत गई हाँ? अच्छा चांस खो दिया तूने आज। आज तो मेरा हाथ जीत लेते और तू डर गई। जो डर गया मर गया, समझी? चल बैठ। सेट, बैठ। बहुत डेयरिंग है तुझमें। हाँ, तेरा नाना भी मुझे सलाम मारता था, पर तू इज्जत नहीं है तेरे में। हाँ, तेरा कसीनो तो मैं बंद करवा के रहूंगा बेबी। निकल जाओ यहाँ से। निकलूंगा तेरा कसीनो बंद करवाने के बाद। अब चलिए बता, वो कहाँ है जिससे मुझसे मिलना था? कहाँ है वो? यहाँ हूं मैं। बिग डैडी के कहने पे मैंने इस आदमी को आग मारी हालत में एक घर के बाहर फेंका था। तू भी अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। अभी भी मिलना है तुझे तेरे बड़े बाप से। मेरे पैसे और तेरे कसीनो की चाबी लेकर आया। बहुत खुश था मैं। बहुत टाइम के बाद एक शेर का बच्चा आया मुझे चैलेंज करने के लिए। अगर तू तो पिल्ला निकला रे। सही बता, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे है? शेर के लोग तो मुझसे कांपते हैं। पैन खिल्ली हो जाती है उनकी मेरे नाम से। इनको जानता है, इनको मारने का ऑर्डर दिया था तूने। तो तू ही है जो ये फोटोग्राफ लेके घूम रहा है? हाँ, एंथनी बता रहा था मुझे। कौन लगता है तेरा ये? तेरा बाप तो नहीं? जवाब दे मुझे। जवाब दूंगा, पर मेरे साथ एक गेम खेलने। हार गया तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। कब और कहाँ है? कल रात 8 बजे प्रेस्टीज कसीनो में। सारे गैमलर्स को बुलाऊंगा। सबको मालूम तो पड़े कि बिग डैडी से सवाल पूछने का अंजाम क्या होता है। कसम है मेरे कसीनो की। और इस लूजर की तरह तेरी भी बोटियां नहीं काटी ना मैंने। मेरा नाम बिग डैडी नहीं। पीटर, तुम कल वहां नहीं जाओगे। ये आदमी जानवर है, कुछ भी कर सकता है। इतने दिनों तक मुझे सामान लेके लिए, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया नताशा मैम। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस जानवर के गले में हाथ डालकर सच बुलवाऊंगा मैं। लेकिन वो जो आदमी उस फोटो में, वो कौन है? मेरे बाबा। जंगल में ये नया शेर कौन आया भाई लोग, जिसने बिग डैडी को चैलेंज कर दिया? आने दो साले को। मेरे साथ खेलने वाला दोबारा खेलने लायक नहीं बचता। आज तो यहाँ से उसकी बॉडी जाएगी। बस टाइम पर आ जाए, वरना खेलने से पहले ही हार जाएगा साला। 3, 2, 1। साला डर गया। खेलने से पहले ही हार गया। Cheers.
ले आ गया मैं। कितनी जल्दी है तुझे अपनी मौत से मिलने की? आ गया तो अपनी बलि चढ़ाने हैं। बलि किसकी चढ़ेगी ये तो थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। तू बस अपने कपड़े उतारने की तैयारी कर अपने पार्टनर्स के सामने। मेरे पार्टनर्स जानते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अंधे की बात करते हैं। जस्टिन 70 लाख जो तू एंथनी को हरा के जीता था। अब गेम शुरू करें तो मैं छोटी गेम नहीं खेलता, तुझे अपना दाव बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये 70 लाख दाव पर लगा रहा हूँ और साथ में अपनी जान भी। अगर मैं हारा तो मेरी जान तेरी। अरे तू कौन रहे और तेरी जान क्या है? कुछ ढंग का दाव पे लगा। तेरी जान के साथ 1 करोड़ लगा, फिर देखते हैं। ये तेरा डर बोल रहा है या तेरा लालच? डरा तो अपने बाप से भी कभी नहीं, और लालची अपनी माँ के पेट से। मेरे साथ खेलने पे कुछ ढंग का लगा। 1 करोड़ के साथ तेरी जान चलेगी बस। मेरे साथ खेलने पे कुछ ढंग का लगा। 1 करोड़ के साथ तेरी जान चलेगी बस। कल भाई इतनी जल्दी 30 लाख का जुगाड़ कैसे होगा? आप क्या करें? 30 लाख अरेंज नहीं कर सकता और मेरे साथ खेलने की जरूरत कर रहा है। चाहो तो तुम्हारे लिए एक लोन अरेंज कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। $50 लाख लाई हूं मैं अपने साथ, और भी चाहिए तो मिल जाएंगे। आज तक देखा है कि हीरो हीरोइन को बचाता है, लेकिन आज पहली बार हीरोइन हीरो को बचा रही है। वाह, ये देखकर तो मेरे आंखों में आंसू आ गए बेबी। आंसू निकालने की प्रैक्टिस कर ले बिग डैडी, क्योंकि आज तू खून के आंसू रोएगा। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। चल ठीक है, इसी बात पे 1 करोड़ और मेरी जान दांव पर। जान नहीं देनी है तुझे, पुलिस को सरेंडर करना है। क्या बकवास कर रहे तू? इलीगल कसिनो चलाता है, जुएबाजी करता है और धोखेबाजी से लोगों को पाई के लिए मजबूर कर देता है मरने के लिए, और अगर वो बच जाए तो खुद उनका गला घोट देता है। बहुत रिसर्च करके आया तू। तुझे लिए गाना भी ढूंढा है, तेरे पे बहुत सूट करेगा, सुनेगा? अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। गाना गाने से कुछ नहीं होगा, सबूत चाहिए, सबूत। मैं आपका पूरा चिट्ठा निकाल कर लाई हूँ, वो भी आपके ऑफिस से। अंदर क्या होता है, पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सब पता लगा लिया मैंने। जो फाइल्स तूने एक दिन अपने पार्टनर्स को फंसाने के लिए बनाई थी, वो अब तेरे ही गले का फंदा बनेगी। ये फाइल्स मैंने लॉकर में रखी थी। उस लूजर से क्या पूछ रहा है? मैं बताती हूँ, दुनिया का कोई भी ताला हो, जूलियो से खोल सकती है। हाँ, ब्लैकमेल, हाँ, I like it। अब ब्लैकमेलर के साथ ब्लैक जैक खेलेंगे। माइकल जज होगा और डीलर भी। मंजूर है? इस गेम में चीटिंग अलाउड है, बस पकड़े मत जाना। जो पकड़ा गया उसका खेल खत्म। और अगर चीटर बोल के प्रूव नहीं कर पाया तो हार डबल होगी। अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हों तो खेल शुरू करें। भगवान को याद कर ले या फिर उस आदमी को जिसका फोटो लेके तो घूम रहा है। 10 लाख के लिमिट से ये खेल शुरू करेंगे। मेरा टोटल पहले से 9 हो गया है। मुझे स्प्लिट करना है। ब्लैक जैक में ब्लाइंड है। मेरा 3 लाख का दाव। पीटर, एक बार कार्ड्स देख तो लो। मैं भी स्प्लिट करता हूँ। 7 लाख का दाव।
गेम अब इतना मजेदार हो ही रहा है, तो एक रिस्क और लेगा, हिट करेगा, एक कार्ड और। मेरा टोटल 14 है, 7 या 7 से कम आया तो 21 के करीब पहुंच जाऊंगा। ये साला बदले की आग में अंधा हो गया है। तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस से को ले डूबेगा। हिट। बिना पत्ते देखे पीटर 5th कार्ड ले रहा है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे 5 कार्ड्स का टोटल है 20। इसने तो अपने कार्ड्स अभी तक देखे भी नहीं है। फंसा। हार का डर लोगों से क्या क्या करवाता है। अब तेरी हार पक्की। मेरा सब कुछ दांव पर। मैं भी अपना सब कुछ लगा रहा हूं दांव पर। ब्लैक जैक में आज तक 5 पत्ते देखे नहीं मैंने, और वो भी ब्लाइंड। अक्कल का अंधा हो गया तू। आज तेरे एक एक पाप का हिसाब होगा। एक और पाप करना बाकी है, तुझे टुकड़ों में काट कर फेंकना है, ताकि तेरे पालतू कई दिन तक तुझे बटोरते रहे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पागल होकर बड़बड़ करने का इलाज करवाना पड़ता है। लेट्स शो। 5 4 3 2 6 20 Your turn. इस सेके को कितना गिनेगा तो? 11। तेरे तो 2 कार्ड में 16 वगैरह है। बॉस, ये तो तय हो गया। तय नहीं हुआ, इसका एक और पत्ता बाकी है। अगर 21 के ऊपर हुआ तो ये हार गया। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। तुझे पता है मुझे इस गेम की सबसे खास बात क्या लगती है? किसी को भी आसमान में चढ़ाकर जमीन पे पटक देती है। और मेरे लिए सिक्के की कीमत है 1। मैं हार नहीं सकता। I cannot lose. अबे ओ बिग डैडी, अब ये हार जीत भी तेरी मर्जी से होगी क्या? जानता है इसे ये कौन है? गेम चेंजर। एक ट्रिक सीख ले, किसी से नहीं हारेगा, मुझसे भी नहीं। खेलना छोड़ दे। तो जुआ खेलता है और मुझे ज्ञान दे रहा है। मेरा मकसद हार या जीत नहीं है, तेरे जुएबाजी की दुनिया को तबाह करना है। मेरे सवाल का जवाब दे, तूने इन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया? मेरे सवाल का जवाब दे, तूने इन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया? मैं इस आदमी को नहीं जानता। झूठ मत बोल। डेविड ने मुझे सब बता दिया है। मैंने ऑर्डर दिया था, और वो मेरा डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था। मुझे भी ऑर्डर आया था जिसे मैं सिर्फ फॉलो कर रहा था। तुझे ऑर्डर आया था? किसका? तूने उसे बताया नहीं? कैसे बता दी? तो इसके साथ इल्लू इल्लू कैसे करती थी? अपनी औकात में रह। मुझे सच सुनना है ना, तो सुन। मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर को उसने। नाना जी। पीटर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, तुम उसकी बात मत सुनना। सच बोल रहा हूं मैं। तुम जज हो ना? जल्दी से रिजल्ट अनाउंस करो, हमें निकलना है यहाँ से। मिस्टर पीटर इस गेम के विनर है।
ये देखो जज किसने बनाया? आपने। रूल बराबर से फॉलो कर, क्योंकि पीटर इज अ चीटर। हार की बौखलाहट शायद तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। पीटर इज अ क्लियर विनर। पीटर इज नॉट अ विनर, पीटर इज अ चीटर। चीटर पीटर। मैंने कहा था रूल्स के मुताबिक अगर चीटर पकड़ा गया तो वो गया। इस रूम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरास है। मैं वैसे बिग डैडी नहीं बना, सब कुछ पकड़ा जाता है इस कैमरास में। जस्टिन, देख लिया? ये तुम्हारी कैमरा ट्रिक भी हो सकती है, प्रूफ नहीं। सुना था लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, आज देख भी लिया। चल तेरी तसल्ली के लिए ये भी प्रूव कर देता हूँ। माइकल। यस सर। इसकी तलाशी लो। हाँ। पत्ते इसके दाहिने हाथ में। इसके हाथ में तो टैटू है, वो भी कार्ड पे उल्टे साइड का। What? जूली, ये क्या करती हो? ड्राइंग बना रही हूँ। देखो ये टैटू लग रहा है ना एकदम। मेरे लिए भी एक ड्राइंग बनाऊंगी। चलिए सकता। जुएबाजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है बिग डैडी। मुझे हराने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कैसे किया तूने ये? मैंने जानबूझ के ब्लफ किया, ब्लाइंड खेला, तेरे सामने कमजोर पड़ने का नाटक किया ताकि तू झाड़ पे चढ़ सके। मुझ पे चीटिंग करने का इल्जाम लगाने के लिए भी मैंने ही तुझे उकसाया। मेरा नहीं, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस तुझे ले डूबा। ये सब मेरा प्लान था। कैसा लगा मेरा माइंड गेम? बहुत सी जिंदगी को नर्क बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। बहुत सी जिंदगी को नर्क बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। तारा। हाँ भाई। सारे चिप्स उठा लो। ठीक है भाई। पीटर भाई, आपने तो उसकी बात लगा डाली, मजा आ गया। मुझे सच सुनना है ना, मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर कोर्स ने, और मेरा मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। पीटर, तुम प्लीज उस बिग डैडी की बात पे भरोसा मत करना। उसने नाना जी का नाम जानबूझ कर लिया, सो जस्ट इग्नोर हिम। वैसे भी ये सेलिब्रेशन का टाइम है, सो हम सब कसीनो जा रहे हैं। हाँ, आप जाइए, मैं दारा और जूली के साथ आता हूं। ओके। क्या खेला है पीटर भाई ने। बिग डैडी को हरा दिया। गाइस पीटर कहाँ है? उसको कहीं देखा? नताशा मैम, पीटर भाई ने आपको ये खत देने के लिए बोला है। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स नताशा मैम, पर अब हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पापा के कातिल को ढूंढना। आज अगर बिग डैडी की बात सच निकली तो मैं नहीं चाहता कि आप वो देखो जो मैं विक्टर कोम्स के साथ करूंगा। मुझे पीटर को रोकना होगा। रुक। तो तुम पीटर हो? हाँ। न्यूज मिली मुझे कि बिग डैडी तो गोवा का बहुत बड़ा जुआरी है, उसे कैसे मात दी तुमने? जुआरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर हारता है। हमेशा उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मतलब जुएबाजी के बारे में भी तुम बहुत कुछ जानते हो। गुड, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। क्या सवाल? ये मेरे पापा है, उनको मारने का ऑर्डर क्यों दिया था आपने? जॉन डिकोस्टा, मतलब तू जॉन डिकोस्टा जैसे कमीने आदमी का बेटा है। अब समझा कि चालसाजी में तुम इतने मास्टर हो, बिल्कुल उसी की तरह। आपने मेरे पापा को मारने का ऑर्डर दिया था या नहीं? अब एक और ऑर्डर दूंगा मैं, तेरी मौत का ऑर्डर। तेरे मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब मैं तुझे सुनाऊंगा। जॉन डिकोस्टा,
मेरे यहाँ काम करता था। बहुत उपकार किए थे मैंने उस पर, बहुत उपकार किए थे। गद्दार निकला वो, गद्दार। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। गद्दार था, और उसकी गद्दारी में साथ मेरी बेटी ने दिया था। इकलौती बेटी थी मेरी, जान से ज्यादा प्यार करता था मैं उसे। लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसने शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग गई, और उसके साथ दिया तेरे बाप ने, तेरे जॉन डिकोस्टा बाप ने उसकी मदद की है। मैंने पूरे 2 साल कुत्ते की तरह उन्हें ढूंढने में लगा दिया, फिर अपनी गद्दार बेटी और उसके भिखारी पति को ढूंढ निकाला, और उसके बाद गोली मार दिया। उसको कैसे बचड़ा? उसे मैं अपने घर ले आया जब वो 1 साल की थी। उसे पाला पोसा, और फिर उसे मैंने अपनी इसी धंधे में लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी जूलिया को मरने के बाद भी सजा देना चाहता था, क्योंकि मेरा ये धंधा मेरी बेटी जूलिया को पसंद नहीं था। जब वो अपनी बेटी को जुआ खेलते देखेगी तो उसके बाद उसकी आत्मा अशांत हो जाएगी, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे पापा को कैसे मार? तेरे पापा को उसी की गेम में खत्म किया, धोखेबाजी की गेम। सबसे पहले गैम्बलिंग की फील्ड में उसका नाम खराब किया, फिर किसी से कहकर मैंने उसकी जेब में पत्ते रखवा दिए, उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, फिर उसे बुलाया, गोली मारी, और उसी के घर के बाहर उसे फेंकवा दिया। इंसान नहीं है, जानवर है। जानवर है, जानवर। अब तू नहीं मरेगा कुत्ते की मौत। कौन मारेगा मुझे? बता, कौन मारेगा मुझे? चल, इसका एक रास्ता निकालते हैं। एक आखिरी बाजी खेलते हैं। इस बाजी में मौत की बाजी लगेगी, गेम ऑफ डेथ, रशियन रूले। बोल, मंजूर है तुझे? मंजूर है। आपने जो किया बिल्कुल सही किया नाना जी, और मैंने सब सुन लिया। असली जुआरी वही होता है जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भी अफसोस ना करे। मेरे माँ बाप भी इस काबिल थे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और पीटर को भी ये सके। विक्टर गोम्स मेरे नाना जी हैं, और आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। तो इस आखिरी बाजी में भी मैं उन्हीं का साथ दूंगी। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं मार करके मैंने सही किया। अपने माँ बाप का साथ तुम कभी नहीं दोगी। Let's play the game of death. अब इस पिस्तौल में एक ही गोली है, 3 चांस मेरे, 3 चांस तुम्हारे। पहला चांस मेरा। किस्मत तो मेरे साथ है, तुम्हारी बारी। पीटर डिकोस्टा, किस्मत तुम्हारी कच्चा खा गई है। अब इसमें ये आखिरी गोली बची है, और ये आखिरी गोली जो इसमें बची है तुम्हारी खोपड़ी में जाने का इंतजार कर रही है। लो, अगर दबाओ, बस कुछ नहीं, खोपड़ी में जाएगी, खोपड़ी उड़ाएगी। यस,
नताशा, राणा जी, सॉरी, विक्टर गोम्स, तुम जैसा कायर आदमी ना सीने में गोली खाने लायक भी नहीं है, इसलिए पीछे से गोली मारी मैंने। क्या किया तुमने? जब मुझे सही लगा, तुम अपने पापा के कातिल का बदला लेने आए थे ना, मेरा बदला उससे भी बड़ा। इस शैतान ने मेरे माँ बाप को मारा है, ने मेरा बचपन बर्बाद किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, और सिर्फ मेरी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, और आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगी। तेरे जैसा घटिया आदमी फेर खेल नहीं सकता। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी जब तुमने अपने पिस्टल का चेंबर सेट किया, मैंने देखा तुमने क्या किया। तूने तो इस गेम में भी चीटिंग की है। मैं तेरा हर गुनाह माफ कर सकती थी, तूने अपनी बेटी को मारा, मेरी माँ को मारा, और उसकी सजा मौत की है। क्यों किया तुम? ये मुझे करना था। इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया तुमने? क्योंकि मैं कोई भी इल्जाम तुम्हारे सर नहीं आने दे सकती बेटा। 6 महीने बाद देश के सबसे चर्चित मर्डर ट्रायल का आज फैसला आ चुका है। सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने नताशा गोम्स को अपने मशहूर अरबपति नाना विक्टर गोम्स की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि नताशा ने वो गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई थी, लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ सेल्फ डिफेंस था? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छुपी है जो अब तक सामने नहीं आई? क्या ये केस वाकई खत्म हो गया या कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है?